अंग्रेजी H HOUS house, house means घर. E हैं T elephant, elephant means हाथी. T स्पेलिंग बोलो. H टीथ माने दांत. H वे गाइडर एकेडमी. वे गाइडर एकेडमी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही है. वे गाइडर का मकसद है रास्ता दिखाना, और आज आपको यहाँ जिस मकसद से बुलाया गया है वो मैं आपको बताता चलूं कि हमारा इस प्रोग्राम का मकसद है आप लोगों को अवेयर करना, एजुकेट करना और आपके अंदर उत्सुकता पैदा करना एजुकेशन को लेके. और इसी कोशिश में आज ये हकीम अजमल खान अंताक्षरी प्रतियोगिता रखी गई है. तो इसी बीच में हकीम अजमल खान साहब का थोड़ा सा तारुफ कराता चलूं. हकीम अजमल खान वो शख्सियत हैं जिनको कहीं ना कहीं अंधेरे में रखा गया है. शायद आज पहली बार इस नाम को आप सुन रहे होंगे. ये नाम वो उन नामों में से है जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के फाउंडर रहे हैं. सर सैयद खान का नाम हमेशा आप सुनते रहे होंगे. AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं. हमेशा आप उनका जिक्र सुनते रहे होंगे. हर साल उनका कहीं ना कहीं नाम आता रहता है. लेकिन हकीम अजमल खान को अंधेरे में रखा गया. ये कौन शख्सियत है, शुरू से शुरू करते हैं इंशाल्लाह. हकीम अजमल खान के दादा मुगल साम्राज्य में एक बहुत बड़े हकीम थे. इसी पेशे को हकीम अजमल खान साहब ने आगे बढ़ाया और पूरे हिंदुस्तान में इस पेशे को इतना बेहतरीन फैलाया कि उन्हें एक नाम, एक लक़ब से पुकारा गया जिसे कहा गया मशीहा उल मुल्क. मशीहा उल मुल्क यानी हिलर ऑफ नेशन. कि ऐसा शख्स जो देश की तरक्की, देश की आगे बढ़ाने में और सिफा देने में सबसे ज्यादा आगे था. ये वो शख्स थे. ये सिर्फ फिजिशियन नहीं थे, इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी चीजें की, जिनमें से नंबर 1 बहुत अच्छे पोइट थे, बहुत अच्छे ओरेटर थे. और इसके अलावा हिंदुस्तान का एक अकेला तिब्बिया कॉलेज है, यूनानी कॉलेज, करोल बाग दिल्ली में, उसी को इन्होंने बनाया. और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी रहे. और इसके अलावा जो खिलाफत मूवमेंट था उसके भी वो भागीदार रहे. तो ये हकीम अजमल खान साहब के बारे में. और इसके बाद 1927 में इनका देहांत हो जाता है. लेकिन 1920 से 1927 तक जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के ये कुलपति भी रहे. इनके देहांत के बाद इनके पोते बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए. पाकिस्तान जाने के बाद इनके पोतों ने लाहौर में हकीम अजमल खान के नाम से सिफा दवाखाना शुरू किया, जो आज पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है. तो ये था हकीम अजमल खान साहब के बारे में. आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को. तो आज अंताक्षरी हम करेंगे. 2-2 टीमें आपस में खेलेंगी. एक स्कूल दूसरे स्कूल से खेलेगा. एक स्कूल दूसरे स्कूल से खेलने के साथ साथ हर एक स्कूल के पास 3 लाइफलाइन होंगी. 3 लाइफलाइन मैं बताता चलूं किस तरह से हैं. एक टीम अगर वोकैबुलरी को नहीं बोल पाती है, उसको 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा. अगर वो 15 सेकंड में उस वोकैबुलरी को पूरा नहीं कर पाती है, जिस भी अल्फाबेट से वो आती है उनके पास, तो उनकी एक लाइफलाइन खत्म हो जाएगी. वही वर्ड से, वही अल्फाबेट से दूसरी टीम को बोलना होगा. अगर वो टीम भी उस अल्फाबेट से उस वर्ड को नहीं बोल पाई, इस वोकैबुलरी को नहीं बोल पाई, तो उनका भी एक लाइफलाइन चला जाएगा. तो कुल आपको 3 मौके मिलेंगे, यानी कि 3 लाइफलाइन मिलेंगी. जिसकी लाइफलाइन पहले खत्म हो जाएगी वो टीम हारी मानी जाएगी. तो शुरू करेंगे. तो पहली टीम है आज, जो पहला हमारा गेम रहेगा वो मदरसा इशातुल कुरान और वे गाइडर एकेडमी ही से हम शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह. तो मैं इंतजार करूंगा कि वे गाइडर एकेडमी के बच्चे आगे आ जाएं और मदरसा इशातुल कुरान के बच्चे भी आगे आ जाएं. दोनों टीम आगे आ जाएं. हमारे इस प्रोग्राम के 2 जज हैं, मिस्टर नफीस वो राइट हैंड पे रहेंगे, मिस्टर फिरोज लेफ्ट हैंड पे रहेंगे. सीधे हाथ से मैं शुरू करूंगा इंशाल्लाह. ए फॉर अल्लाह से शुरू करेंगे, ए से शुरू करेंगे. तो ए से बोलिए वोकैबुलरी कोई भी, उधर बोलेंगे जोर से. ये मैं बताता चलूँ आपको, जब आप कोई भी स्पेलिंग बोलेंगे
तो उसका आपको मीनिंग भी बताना जरूरी है कि आपने क्या बोला है। APPLE एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, ठीक है, आपको इस तरह से बोलना है। और लास्ट जो अल्फाबेट है उस पर जोर देना है ताकि सामने वाली टीम को पता चल सके कि हमें किस अल्फाबेट से शुरू करना है। APPLE एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, ई, इसे आप बोलेंगे। EYEI मीन्स आंख, इसे। एजुकेशन, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, एन से बोले। NAST नेस्ट, क्या सही बोला? इसमें स्पेलिंग थोड़ा सा है चेंज। टी से बात कीजिए, टी। आर से रोज मीन्स गुलाब, ई से एग्जिट, टी से TH दा का मीन्स नहीं होता। TREE ट्री, ट्री मीन्स पेड़, पेड़, ई से बात कीजिए। REET स्पेलिंग गलत है, दूसरा मौका दे रहे हैं आपको, अभी भी गलत। RAT रैट, रैट मीन्स चूहा, टी से बताइए। मीन्स घूमना, एन से हो चुका दोबारा। अच्छा, एक टीम गलती करेगी दोबारा पॉइंट काट लिए जाएंगे, हो सकता है आपकी लाइफलाइन चली जाए। NIGHT नाइट, नाइट मीन्स रात, टी से थ्रो, THROW, डब्ल्यू से अच्छा, कोशिश करें जो भी बोले वो हाथ उठाएंगे एक बार ताकि पता चल सके आपका। WRONG, रोंग, रोंग मीन्स गलत, जी, जी से आएगा आपके पास। W गर्ल, गर्ल्स मीन लड़की। L से लेडी मीन्स औरत। Y से YOU, यू मीन्स तुम, U से हाथ खोलेंगे, हाथ खड़ा करेंगे, जो ही बोलेंगे इस बार, जो ही बोलेंगे जोर से बोलेंगे। क्या बढ़ता है? यू, थोड़ा जोर से बोलेंगे ताकि सामने वाला सुन सके। आगे जाना पड़ेगा, जोर से जी। UNDER, अंडर, अंडर मीन्स नीचे। R से रैबिट मीन्स खरगोश, टी से हो चुका है। 2 पॉइंट आपके हो चुके हैं, आपने गलत बोले, अब आगे मत बोलना, एलिमिनेट कर दिए जाएंगे, वो कर दिए जाएंगे। 3 मीन्स तीन, THREE, 3 मीन्स तीन, ई से HEN, hen मीन्स मुर्गी या मुर्गा। N yes, E English, English means अंग्रेजी। H house means girl. E हैं? T elephant, elephant means हाथी, T स्पेलिंग बोलो। H टीथ माने दांत, H हाई मीन्स ऊंचा, बहुत जोर से तालियां, बेहतरीन सपोर्ट करना लड़का। हाई, HIGH हाई, H से जी, हॉर्स
HORSE, ई से EAT, eat means खाना. T से TOUCH टच करना. छूना. TOU क्या? H, H से H. अच्छा, हार्म माने दुख देना या नुकसान पहुंचाना. M से MANGO मैंगो. O से E से EARTH अर्थ में पृथ्वी. H टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3. इससे पहले क्या बोला है उन्होंने? मैंगो से पहले मैंगो के बाद N, हॉर्न मीन्स बजाना. N से एक मिस्टेक NEBER never. R से R से कभी नहीं होगा। प्रॉपर मीनिंग तो नहीं बताना है। N से दोबारा बताएंगे कोई भी. नो मिस नहीं. O से L से ओ से क्या बोला भाई साहब? L LIGHT. लाइट मीन्स जलना. क्या सही है? लाइट में प्रकाश होता है, जलना तो वर्ब हो गया है। लाइट का मतलब प्रकाश होता प्रकाश या रोशनी। है। दूसरा बताएंगे. अगर 5 वोकैबुलरी आपने गलत बोली या रिपीट बोली, आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा. ये रूल में मैंने अभी शामिल किया है. एक आपका हो चुका है. LION से. N से ध्यान रखना बच्चों, अगर आपने रिपीट बोला या गलत बोला, दूसरा गलत बोलिए दोबारा. लाइन कहाँ होगा? NEWS न्यूज़ में समाचार. जो ही बोलेगा सब बोलेगा. मेरी आवाज अच्छी है मास्टर. क्या है? न्यूज. ऐसे SINGEL सिंगल मिस. स्पेलिंग दोबारा बोलेंगे. SINGEL सिंगल. स्पेलिंग गलत है. एक पॉइंट में काट रहा हूँ. दोबारा बोलेंगे कोई वर्ड. हैं? सन हुआ? हो गया? अभी नहीं हुआ अभी. सन में सूरज. सूरज. एन से एन से लग रहा है हार्ट बीट बढ़ रही है. टिक टिक 1, टिक टिक 2. NEW न्यू मिस नया. ये हो गया, हो गया, हो गया। नहीं न्यू नहीं हुआ. NEW न्यू. अच्छा ध्यान रहे कि वो कभी लिखी भी जा रही है, क्योंकि डिफरेंट बोलेगा तो आप मुझे बताएंगे. WHITE वाइट में सफेद. इसे EMPTY empty में खाली. वाई से टिक टिक 1. Y है क्या क्या निशान. के से KIT काइट मिस पतंग. ई से टिक टिक 1, टिक टिक 2. ENJOY enjoy. एंजॉय मींस मस्ती. वाई से यस मिस हाँ. वाई ई एस. यस. ऐसे स्कूल SCHLL स्कूल. LOUGH LO UGH. यानी
लाफ मीन्स हंसना। एच से LOUGH स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग की भाई साहब स्पेलिंग गलत है। एक पॉइंट कटेगा आपका। आपके पास सिर्फ 2 बच्चे हैं, आपके पास सिर्फ 2 बच्चे हैं, एलिमिनेट कर दूंगा, हार जाएंगे सीधा सीधा। कोई भी गलत या कोई भी रिपीट बोला तुरंत अगले 2 में हार जाएंगे। आपके पास है 2 चांस, 3 चांस। ई से बोलो। EAR ईयर मुस्कान। दूसरा बोलिए। कोई बोल। AI आई भी बोलते गया है, तीसरा गलत है। अभी नहीं बोलेंगे आप, एलिमिनेट होंगे कोई ना कोई अभी जल्दी। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7। EMBLAMB यानी स्पेलिंग क्या है इसका, मतलब क्या है? आपसे बोला बंद चुप रहने के लिए। एक्सप्लेन करिए दोबारा क्या है, जोर से माइक पर, मुझे बस सुनाइए, माइक बोलिए। EMBLAMD यानी इसका मतलब नहीं पता। 1 पॉइंट आपके पास, 1 मौका और मिलेगा आपको। अगर एक बार गलत बोला एलिमिनेट हो जाएंगे। एलिमिनेट मतलब आप हार जाएंगे सीधे सीधे तौर पे, आपको कोई लाइफ नहीं मिलेगी। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10, टिक टिक 11, टिक टिक 12, टिक टिक 13, टिक टिक 14, टिक टिक 15 और ये एलिमिनेट हो गए। इसे बताएंगे आप। ENEMY एनिमी मींस दुश्मन। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां इस टीम के लिए, इतना मेहनत किया और इतना अच्छा लगा। हमें सोचना चाहिए कि मदरसे के बच्चे हैं, लेकिन यहाँ की कोशिश है, यहाँ के टीचर्स जो कर रहे हैं इनके साथ, वो देखते ही बनता है, क्योंकि इस तरह के कंपटीशन ये पहली बार अटेंड कर रहे हैं और इतना बेहतरीन परफॉर्म मुझे इसकी कतई उम्मीद नहीं थी। मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा, एक बार जोरदार ताली के साथ बैठ जाइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो इससे बेहतर तैयारी के साथ आएंगे, आप वादा कीजिए।